बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु ताला इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, बेशक हिदायत अल्लाह की है, वही हिदायत है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज डे 15 में सीक्रेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्किंग विद कॉलम एंड हाइफिनेशन। तो आइए देखते हैं चेंजिंग कॉलम विड्थ यूजिंग ऑल्ट की। तो आज हम इसको देखते हैं कि भाई हमने कॉलम विड्थ चेंज करनी है और उसको हमने ऑल्ट की मदद से, देखिए यहाँ पर जो है मैं कर्सर लाया हूँ और मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ड्रैग करने के लिए तो मुझे नज़र आ रहा है कि भाई मेरा जो सेंट्रल मार्जिन है वो 5 इंचज़ का है, जो राइट मार्जिन है वो 1 इंच का है और जो लेफ़्ट मार्जिन है वो 2.5 इंचज़ का है। अब इसको मैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये देखिए तो वो आपको नज़र आता जाएगा कि इस वक्त आप कितने मार्जिन पर हैं। तो ये एक आपके लिए बड़ी आसानी है। तो क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करने के बाद क्लिक एंड ड्रैग करें, ऑल्ट प्रेस करने के बाद। इसी तरह मैं यहाँ पर राइट पर आता हूँ और मैं इसको राइट को क्लिक करता हूँ ऑल्ट के साथ। देखिए उसने फिर राइट से और मार्जिन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए मुझे पता चल रहा है कि अच्छा भाई मुझे कितना मार्जिन चाहिए, 2 इंच चाहिए, 3 इंच चाहिए, 2.5 इंच चाहिए, जितना भी मार्जिन मुझे चाहिए राइट साइड से मैं उस मार्जिन की साइज़ पे आ जाऊँगा। तो ये था हमारा ऑल्ट की मदद से। इसी तरह अगर हम कॉलम्स में हैं, जैसे ये 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, तो इसमें भी देखिए हमारे पास ऑल्ट की मदद से जाएंगे तो ये आपको साइज़ मार्जिन का बता देगा कि भाई आपका लेफ़्ट और राइट मार्जिन कितना है, सेंट्रल मार्जिन कितना है। तो वो आप उस हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा मार्जिन विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट। अब हम आते हैं, देखते हैं कि अगला हमारे पास स्टेप क्या है। हम कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं जो कि 2 कॉलम, 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम पे स्पैन करता हो। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास ये एक हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें जो है हम इंसर्ट करते हैं ऑनलाइन शेप को और हम कहते हैं भाई हम टेक्स्ट बॉक्स पे ले। देखिए मैं टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर एग्जांपल मैं लेकर आया हूँ, ये 3 कॉलम पे, और मैं कहता हूँ इसमें जो है मैं ये टेक्स्ट जो है टाइप करता हूँ और इसको मैं कोई खूबसूरत सी शेप दे देता हूँ। कहता हूँ भाई ये मेरा ये शेप, और मैं इस टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ ताकि देखने वाले को आसानी लगे, और मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा। इसको यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ भाई टेक्स्ट को जो है ना स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। देखिए यहाँ से तो टेक्स्ट ऊपर नीचे हो गया, राइट पे उसने स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर दी। ये देखिए तो ये एक हमारे पास जब भी कोई आइटम हमारे पास आया है जिसको मैं इसको अगर लेफ़्ट साइड पे कन्वर्ट कर दूँ तो वो देखिए कि उसने उसी हिसाब से मुझे एडजस्ट कर दिया। तो मैं इसका साइज़ यहाँ से अगर छोटा कर दूँ और इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ यहाँ से, तो वो देखते जाएं उसने हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारे पेज को एडजस्ट कर दिया, कॉलम्स को एडजस्ट कर दिया। ये देखिए तो ये है जब भी कोई कॉलम आपका, जब भी कोई आपकी शेप जो है या एलिमेंट जो है वो एक कॉलम से ज़्यादा एक्सपेंड कर जाए तो वो इस तरह हम उसको एडजस्ट करेंगे। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, देखते हैं वो हमारे पास क्या है। वो है हमारे पास हाइफिनेशन। तो आइए देखते हैं हाइफिनेशन जो है वो क्या है हमारे पास। देखें ये हमारे पास हाइफिनेशन जैसे लगा हुआ है, इसको हम सबसे पहले तो नन करते हैं कि भाई हमें हाइफिनेशन नहीं चाहिए। तो लेआउट में जाके हाइफिनेशन और हम कह देंगे नन। तो उसने क्या किया कि हमारे हाइफिनेशन जो है वो कैंसिल कर दी। आइए हम शुरू में देखते हैं, हमारे पास कोई एज सच हाइफिनेशन नहीं। तो आइए इसको हम सबसे पहले हाइफिनेशन कहते हैं ऑटोमेटिक। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास कस्टमाइज़ है, यहाँ पर देखें कस्टमाइज़ के लिए कुछ जगह यहाँ अवेलेबल है। तो इसी तरह इंजरीज़ के लिए भी जगह अवेलेबल है। तो इसको यहाँ पर इनको एडजस्ट करना चाहिए। तो ऑटोमेटिक देखिए उसने कस्टमाइज़ को यहाँ पर एडजस्ट किया, CUS यहाँ पर लेके आया और कस्टमाइज़ जो है वो यहाँ पर लेकर आया, इन यहाँ लाया और इंजरीज़ यहाँ लाया, इंजरीज़। इसी तरह
देखें फोकसिंग, रीगेन, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता हुआ आया। अच्छा, हम देखिए उसने यहाँ पर भी मैनेज में, आप अगर देखें मैनेज क्लासेस में भी उसने हमें यहाँ पर वो कर दिया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपको इस पैराग्राफ में आपको कोई हाइफिनेशन नज़र नहीं आया। उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ में जाके कह दिया था डू नॉट हाइफिनेट, तो जिस बिना पे उसने बाकी सारे पैराग्राफ तो कर दिए लेकिन इस पैराग्राफ को उसने छोड़ दिया। इसको भी हम कैंसिल करते हैं तो देखते हैं उसने इसको भी अब हाइफिनेट कर दिया। ये देखिए आप, तो अगर आपने किसी पैराग्राफ को ओमिट करना हो कि भाई इस पे हाइफिनेट नहीं करो, तो उसको आप पहले जाके सिलेक्ट करें और उसके बाद जाके पैराग्राफ में कहें कि भाई इसको हाइफिनेट नहीं करना, तो वो जो है आपका हाइफिनेशन से ख़त्म कर देगा उसको। तो ये है हमारे पास हाइफिनेट ना करने का तरीका। देखिए उसने यहाँ पर आउट पे लगा दिया, ये मुझे पसंद नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि आउट पे आए और पे ना आए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ इसी पैराग्राफ को करता हूँ, तो आइए देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हम सिर्फ इसी पैराग्राफ को जो है, मैं कहता हूँ कि भाई इस पैराग्राफ को मैनुअल हाइफिनेशन पे लेकर आओ। वो कहता है भी हाइफिनेशन तो कंप्लीट हो चुकी है। मैं कहता हूँ अच्छा इसको नन करके देखते हैं। ठीक है, अब उसने इसको हाइफिनेट से हटा दी है इस पैराग्राफ, इन सिलेक्टेड एरिया को। तो आए मैनुअल हाइफिनेशन पे चलते हैं। वो कहता है भाई आउट पे लगाऊंगा। मैंने कहा नहीं भाई, इसको तो आउट पे लगाओ। यस किया तो अब आउट ऊपर रह जाएगा, पेशेंट नीचे आ जाएगा। डिजीनेस दैट इज़ फाइन, मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है, इसको इसी तरह रहने दो। और मैनेजमेंट, ये देखिए मैनेजमेंट जो है, मैं कहता हूँ ठीक है रहने दो। रिहेबिलिटेशन दैट इज़ फाइन। फॉल प्रिवेंशन दैट इज़ फाइन। एक्सरसाइज, मैं कहता हूँ एक्सरसाइज दैट इज़ ऑल्सो फाइन। रिहेबिलिटेशन नहीं भाई, नहीं री पे करो, हैबिलिटेशन पे नहीं होना चाहिए। और बस मैं मज़ीद नहीं करना चाहता। तो देखिए उसने रिहेबिलिटेशन को हमारी मर्ज़ी के मुताबिक किया, उसने एक्सरसाइज को हमारी मर्ज़ी के, आउट पेशेंट को हमारी मर्ज़ी के मुताबिक किया। तो ये थी हमारी मैनुअल हाइफिनेशन। और इसी तरह जो है वो हमारे पास इस पैराग्राफ को हमने स्किप कर दिया है हाइफिनेशन से, और बाकी जहाँ जहाँ हाइफिनेशन आई उसने उसको कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं अब बताता जाऊँ आखिर में, हमारे पास कंट्रोल जे जो है वो जस्टिफिकेशन के लिए आता है। ये देखिए उसने दोनों साइडों से टेक्स्ट को जस्टिफाई कर दिया। इसी तरह कंट्रोल एल जो है वो लेफ्ट जस्टिफाइड आता है, राइट नहीं आता। अगर मैं आर कर दूं, कंट्रोल आर, देखिए उसने राइट से जस्टिफाई कर दिया लेकिन लेफ्ट से जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी। तो ये हमारे पास कंट्रोल जे फॉर जस्टिफिकेशन ऑन द बोथ साइड, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, तो ये हमारे पास जो है। और कंट्रोल ई जो है वो सेंटर के लिए, जस्ट फॉर द रिमाइंडर। तो लेट्स गो फॉर द कंट्रोल एल। तो आइए देखते हैं कि अब हमारे पास मज़ीद क्या ऑप्शंस हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। कफ़ारे मजलिस की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।